सीवेज गड्ढा साफ करने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि गार्ड्स ने खाने के नाम पर हमें सिर्फ एक चम्मच साफ सूप दिया है। हमने पूरा दिन काम किया था, सुबह का नाश्ता भी नहीं मिला और अब खाने के लिए सिर्फ एक पत्ता था। ये देखकर सारे कैदी गुस्से में आग बबूला हो गए। मैंने बिना सोचे समझे खाने की गाड़ी पलट दी। फिर मैंने सबको कहा कि कचरे की बाल्टियां उठाओ और मेरे पीछे आओ। मैं गार्ड्स को ऐसा सबक सिखाने वाला था जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और साथ ही वार्डन को भी बताना चाहता था कि मुझे बिग रैट क्यों कहा जाता है। बाकी कैदी तुरंत बाल्टियां उठाकर मेरे साथ आ गए। शोर सुनकर गार्ड्स दौड़ते हुए आए। ये कैंटीन का एरिया था जहाँ बाकी कैदी खाना खा रहे थे। मुख्य गार्ड कप्तान ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैंने कहा मुझे भूख लगी है, हमें खाना दो। लेकिन उसने मेरी बात नजरअंदाज कर दी और धमकी दी कि अगर हम अपने काम की जगह छोड़ेंगे तो इसे भागने की कोशिश माना जाएगा। काम पर वापस जाओ। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए कचरे से भरी बाल्टी सीधे उस पर फेंक दी। ये देखकर सब दंग रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं गार्ड पर हमला कर दूंगा। धीरे धीरे और कैदी इकट्ठा होने लगे। कैंटीन में खाना खा रहे लोग भी देखने आ गए और मुझे चीयर करने लगे। ये लड़ाई मुझे जेल का बॉस बनाने वाली थी, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ था। मैंने अपने लोगों से कहा कि बाकी बाल्टियां भी लाओ और हमला जारी रखो। मैं चिल्लाया, कोई पास मत आना वरना गंदगी में नहा जाओगे। कैदी तालियां बजाने लगे। गार्ड कप्तान ने तुरंत बैकअप बुलाया। कुछ ही देर में जेल की रैपिड रिस्पांस टीम आ गई और उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया। कप्तान आगे बढ़ा और मुझे चेतावनी दी, अगर एक कदम और आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। तभी अचानक वार्डन और 3 बड़े लोग वहां पहुंच गए। सारे कैदी जानते थे कि वार्डन कितना खतरनाक है। उन्होंने तो यह भी दांव लगाना शुरू कर दिया कि अब क्या होगा, हमें खाना मिलेगा या सजा। वार्डन ने ठंडे अंदाज में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। फिर माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। वार्डन ने मेरी बात मान ली। उसने आदेश दिया, रास्ता साफ करो। सब चौंक गए। क्या? वह फिर गर्जा, साफ करो। पूरा माहौल खुशी से गूंज उठा। इस लड़ाई के बाद जेल में मेरी हैसियत और बढ़ गई और ज्यादा कैदी मेरे फॉलोअर बन गए। अब मेरी ताकत गैंग बॉस के बराबर हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद मैं सामान शिफ्ट कर रहा था। अचानक